अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पैरा वर्ड्स और उर्दू पैराग्राफ के थर्ड लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जी बेटा, सबसे पहले हम पैरा वर्ड्स पढ़ते हैं। पैरा वर्ड्स में सबसे पहला पेयर है बेटा सेल और सेल। फर्स्ट सेल का मतलब कैद खाना, कोठरी, और सेकंड सेल SELL सेल मीन बेचना। फर्स्ट वन का देखें बेटा सेंटेंस, द प्रिजनर वॉज ब्रॉट आउट ऑफ द सेल। कैदी को कैद खाने से लाया गया या बाहर लाया गया। और दूसरा सेल, दे सेल स्कूल बुक्स, वो स्कूल की किताबें बेचते हैं। सेकंड पेयर है बेटा कंपेयर और कंट्रास्ट। कंपेयर का मतलब मुवाजना करना और कंट्रास्ट का मतलब तजाद यानी फर्क। फर्स्ट वन देखिए बेटा कि कैन ही कंपेयर हिमसेल्फ विद फैज, क्या वो अपने आप को फैज से मुवाजना कर सकता है। कंट्रास्ट यानी तजाद, बहुत ज्यादा फर्क। देयर इज अ कंट्रास्ट इन व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज, जो कुछ वो कहता है और जो कुछ वो करता है उसमें बहुत फर्क है या बहुत तजाद है। नंबर 15 पे है डिवाइस और डिवाइस। डिवाइस आला और डिवाइस तरकीब या तदबीर। फर्स्ट वन है बेटा कि ज़कात इज अ गुड डिवाइस टू हेल्प द पुअर। ज़कात गरीबों की मदद करने का एक अच्छा आला है। इसके बाद डिवाइस यानी तदबीर या सोचने का, तरकीब सोचना। वी मस्ट डिवाइस वेज एंड मीन्स टू हेल्प द नीडी। हमें जरूरतमंदों की मदद करने के नए तरीके सोचने चाहिए। इसके बाद डिनाइड और रिफ्यूज्ड। डिनाइड हकीकत से इनकार और रिफ्यूज किसी आम चीज से इनकार कर देना। फर्स्ट वन देखें, ही डिनाइड हैविंग टोल्ड अ लाई, वो झूठ बोलने से उसने साफ इनकार कर दिया या हकीकत से उसने इनकार कर दिया। इसके बाद है रिफ्यूज्ड, इनकार करना। नायला रिफ्यूज टू हेल्प नजमा इन द आवर ऑफ नीड। नायला ने नजमा की जरूरत के वक्त मदद करने से इनकार कर दिया। नंबर 17 और नेक्स्ट पेयर है बेटा डायरी और डेयरी। डायरी ब्याज जिसमें कुछ लिखा जाए, रुदाद लिखी जाए, और दूसरा है डेयरी जहां से यानी दूध मक्खन वगैरह मिले, उसे डेयरी शॉप कहा जाता है। फर्स्ट वन देखिए बेटा, व्हाट आर यू राइटिंग इन योर डायरी, आप अपनी डायरी में क्या लिख रहे हैं। और नेक्स्ट है बेटा हनीफ ब्रॉट मिल्क फ्रॉम डेयरी। हनीफ डेयरी से दूध लाया। लास्ट पेयर है बेटा ड्यू ड्रॉप्स फेल एट नाइट। ड्यू का मतलब होता है शबनम के कतरे या शबनम। ड्यू ड्रॉप्स फेल एट नाइट, शबनम के कतरे रात को गिरते हैं। दूसरा बेटा ड्यू की वजह होना, ही कुड नॉट कम टू स्कूल ड्यू टू इलनेस, वो बीमारी की वजह से स्कूल ना आ सका। जी बेटा ये पैरा वर्ड्स हो गए। अब आ जाए उर्दू पैराग्राफ्स की तरफ। जी एक दफा का जिक्र है कि एक गीदड़ एक दरिया के किनारे रहता था। वंस अपॉन अ टाइम a jackal lived on the bank of a river. On the bank of a river. दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे। There were many melon fields. There were many melon fields on the other bank of the river. दरिया गहरा और चौड़ा था। The river was deep and wide. गीदड़ जी भरकर खाना चाहता था। The jackal wanted to eat to his fill.
हिज फिल मीन के जी भरकर, वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर, ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर। एक दिन उसने अपने दोस्त ऊंट से कहा, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। One day the jackal said to the camel, I shall be very thankful या grateful to you if you take me to the other side of the river. ऊंट रजामंद हो गया। The camel agreed. The camel agreed. गीदड़ ऊंट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया। The jackal jumped onto, into नहीं, onto, into किसी दरिया में छलांग लगाना, यानी बाहर से अंदर जब कोई चीज जाती है तो उसके लिए into, जब किसी चीज के ऊपर छलांग लगानी है तो बेटा उसके लिए on to। The jackal jumped onto the back of the camel. ऊंट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। Wading through the river. Wade, W-A-D-E, wade का मतलब होता है पानी में से गुजरना। Wading through the river, the camel reached on the other bank of the river. गीदड़ खरबूजों के खेत में घुस गया। The jackal entered the melon fields. और मजे से खरबूजे खाने लगा। And he began to eat melons merrily. Merrily, M-E-R-R-I-L-Y. Merrily या with great delight. जी बेटा ये आज का लेसन था। नेक्स्ट लेसन तक के लिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।